नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के 5:30 का टाइम है और मैं इससे पहले ही उठ गई थी। उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके फिर मैं लेट गई थी थोड़ी सी देर। मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के क्या करना, तो फिर मैं लेट गई थी वापस। तो फिर मैं अब दोबारा उठी थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो झाड़ू वगैरह मॉर्निंग की लगाते हैं वो मैं लगा रही हूँ। अंदर कमरों में नहीं मैं लगा रही, क्योंकि पहले तो मैं लगा देती थी, फिर आप में से ही किसी ने बोला कि दी जहाँ पे सोते हैं वहां पे नहीं लगानी चाहिए झाड़ू, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं लगाया। आप लोग बोलते हो कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं देती, तो मैं कुछ चीजें मतलब मैं उनका बोल के जवाब नहीं देती और ना मैं उनका कमेंट में रिप्लाई करती, लेकिन मैं वो चीजें अपने जीवन में फॉलो करती हूँ। और जितना हो सके जो चीज़ मैं मान सकती हूँ उन्हें मैं मानती भी हूँ। और वही जैसे मैं पहले भी बोली थी ये चीज़ शायद मैंने एक बार, कि हम सारी चीज़ें नहीं मान सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके नज़रिए से सही है या जो आपके हिसाब से सही है वो हमारी लिए सही नहीं होती। तो इस वजह से हम सारी चीज़ें नहीं मान सकते। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद मैंने मेन गेट पे डाल दिया था पानी। ये भी मुझे किसी ने बताया ही था कि सुबह को अपने मेन गेट पे पानी डालना चाहिए, मतलब अच्छा होता है, शुभ होता है। तो यहाँ पे वो पानी की तो देखिए हो ही रही है वो नीचे, तो उसको भी मैंने वाइपर लगा दिया। और बस अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच और वो। और आजकल 5:30 बजे भी, मतलब 5 बजे ही दिन निकल जाता है पूरा गर्मियों में, और सर्दियों में तो 7 बजे भी पूरा नहीं दिन निकलता। तो यहाँ पे मुझे बनाना था अरबी आज। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनको मैं उबाल के बनाऊं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ठीक सी लगी। मैंने कहा नहीं, चल इनको मैं छील के ही बना लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर उबाल के बनाती हूँ अरबी वगैरह। और अगर टाइम है तो फिर मैं फ्राई करके बनाती हूँ कढ़ाई में, और फ्राई करने में भी इनको काफ़ी टाइम लगता है अरबी को। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो अब सुबह का टाइम है तो मैं ने कुकर में ही तड़का लगा दे। तो अरबी जो है वो मैंने छील दी हैं। उनको मैंने पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया है, क्योंकि बाद में फिर वो खारिश की दिक्कत होती है ना, तो मैंने नमक डाल दिया था। और इस खारिश की दिक्कत की वजह से ही मैं इनको उबालती हूँ, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नहीं कर रहे तो कोई और कर लेगा जिसको दिक्कत ना होती हो, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं तो ज़्यादातर बॉईल ही कर देती हूँ, छीलना भी उनको आसान हो जाता है बजाय वैसे। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का। और फिलहाल मेरा जो है वो तेल खत्म हो रहा, क्योंकि डैडी कह रहे थे कि मुझे सिरसों, मतलब मार्केट से नहीं ये लेके आ रहे, ये बोल रहे थे कि मैं सिरसों लेके आऊंगा और सिरसों में से तेल निकलवाना। अब कब ये चंडीगढ़ जाएंगे या कहाँ जाएंगे, चंडीगढ़ से बोल रहे थे लाने के लिए वैसे तो, कब जाएंगे कब लेके आएंगे, तो तब तक तो देखिए ऐसे ही करना। तो फिर मैं घी में ही तड़का लगा रही हूँ, जो मैंने मलाई से इकट्ठा किया हुआ है ना घी, वो तो उससे मैं तड़का लगा देती हूँ। इधर मैंने चाय रख दी है गर्म बनने के लिए, दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और आटा मैं बना दे रही हूँ। बच्चे भी उठ गए थे दोनों, पीहू के डैडी भी उठे हुए थे, तो बस वो अपना ब्रश वगैरह करके अंदर ही ये हो जाता है, क्योंकि एक बार घर में किसी की आंख खुल जाए तो फिर ज्यादातर सब उठ ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी उठा पटक सी होती है तो आंख खुली जाती है। कृष्णा नहीं हमारा उठाता और ना हम उसको उठाते जल्दी, क्योंकि वो बाद में जाता है तो हम उसको उठाते भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और बच्चों के, अपने लिए चाय और बच्चों के लिए दूध ले लिया था। उसके बाद हमने चाय पी, थोड़ी सी देर बैठे रहे। फिर मैं अपनी किचन में आ गई और इधर पीहू के डैडी जो है वो बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस करने लगे थे, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो मौसम खुल नहीं रहा, तब मैंने नीचे ही फैला दिए थे कपड़े, तो प्रेस नहीं हो पाई थी। प्रेस मैंने की थी लेकिन कपड़े गिल्ले थे, तो फिर इन पे प्रेस नहीं हो पाई थी। तो फिर सुबह के टाइम पीहू के डैडी कर रहे थे प्रेस, वो कहने लगे कि ला मैं कर देता हूँ, हालांकि टाइम था काफी मेरे पास। फिर भी वो कहने लगे कि ला मैं कर देता हूँ। बच्चे दोनों गए हुए थे नहाने के लिए, पीहू रुई। तो यहाँ पे मैं, सब्जी बन गई थी, सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल भी दिया है, ताकि जब मैं उनके लंच बॉक्स में रखूँ तो वो थोड़ी ठंडी हो जाए। इसके अलावा मैं बना रही हूँ पराठे। दोनों ही बेटियां मेरी स्कूल में रोटी नहीं लेके जाती, वो कहती है मम्मा स्कूल में पराठे तो खाए जाते हैं लेकिन रोटी नहीं खाई जाती। तो इसीलिए मैं हमेशा उनके लिए पराठे ही बनाती हूँ। और चावल भी मैं बहुत कम देती हूँ बच्चों को स्कूल में, घर में बना देती हूँ, जैसे कोई सूखी, मतलब कोई सब्जी ऐसी बनाई जिसके साथ चावल हो, तो वो मैं चावल सुबह के टाइम ना बना के फिर मैं दोपहर को बनाती हूँ। तो यहाँ पे पीयू के डैडी कह रहे थे कि कृष्णा की नेकर अभी भी थोड़ी सी गिल्ली हो रही, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सूख जाएगी। तो यहाँ पे उनका लंच मैंने लगा दिया है, सब्जी है, पराठे हैं, दो पराठे मैं रखती हूँ, दो दो मतलब दोनों बहनों के। और साथ में मैं फ्रूट रखती हूँ, क्योंकि आजकल सैलेड तो है ही नहीं, सलाद नहीं है, खीरे वगैरह नहीं है। तो मैं फ्रूट जो है वो दो, जो पार्ट है ना उसके दो हिस्से हैं, उनमें दोनों को मैं फुल कर देती हूँ, ताकि
वो खा ले, या बस में भी खा लेते हैं, कई बार छोटी भूख लगती है, थोड़ा सा कुछ भूख लगती है तो फिर वो बस में भी खा लेती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे नहा धो के हो गए थे तैयार, यूनिफॉर्म वगैरह अपनी डाल दी थी उन्होंने, तो बाल बनाने रह जाते हैं उनके। पीहू तो बना भी लेती है, बल्कि रूही के बनाने पड़ते हैं। तो फिर जब बनाती हूँ फिर मैं दोनों के ही बना भी देती हूँ। तो यहाँ पे अपने बैग वगैरह इन्होंने लगा लिए थे, तो यहाँ पे अब इनमें दोनों बहनों में क्या होता है, बोटल्स के ऊपर एक स्टील की बोतल है और एक कोल्ड ड्रिंक की है, तो रूही लेके जाती है स्टील वाली, पीहू को मतलब मैंने 3 का सेट मंगवाया था ये बोतल का, जब स्कूल खुले बच्चों के, अमेजोन से मंगवाया था। इन 3 में से सिर्फ 2 पानी की, एक पानी की बोतल रह रही है, क्योंकि 2 पीहू छोड़ के आ गई है स्कूल में। ये बोतल बहुत छोड़ के आती है पीहू हमारी स्कूल में, तो इसीलिए मैं इसे देती नहीं। मैंने कहा तू ये कोल्ड ड्रिंक वाली लेके जा, छूटेगी भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी देखिए बच्चे हो चुके हैं बच्चे रेडी हो गए स्कूल हैं जाने रेडी। के लिए। टाइम 6:53 हो रहे हैं, अभी टाइम है इनके जाने में 10 मिनट। तो इतना बैठ के कुछ करना। पियो, अब वो अपना आई कार्ड पहनो बेटे, फिर भूल जाएगी। आई कार्ड मम्मी बस में पहन लूँ, बस यही पहन ले, जब पहनना ही हो रहा है, अभी भी पहनना ही, बाद में भी पहनना ही। इधर नहीं है। तो तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ, अपना किचन वगैरह समेट लूँ। और कृष्णा तो अभी सो ही रहा, और कृष्णा के डैडी पूरे दिन की जानकारी सुबह ही ले रहे, पूरे दिन में क्या क्या होगा है। थोड़ा सा देख लेता हूँ ना। जूस बनाओगे? बनाऊंगा। फिर अभी उधर बच्चों को छोड़ कर उधर से उधर ही जाओगे क्या? फिर इतना टाइम नहीं है ना आगे। चलो फिर मैं अपना ही काम करूँ इतना, और क्या है। तो जी बच्चे तैयार हो गए थे, लेकिन अभी भी उनके जाने में टाइम था, तो फिर मैं तो अपने काम पे लगी। बच्चे तैयार हो गए, अपना खाना उन्हें पूछा मैंने, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मम्मी। फ्रूट खा लिया था उन्हें, बाबू पोस्टा मैंने काट के दे दिया था, पहले दूध पी लिया था उन्होंने, फिर बाद में वो काट के दे दिया था उन्हें। तो फिर वो उन्होंने, सुबह वो खाती भी नहीं है ज्यादातर, वो कहते हैं मम्मा अगर हम ज्यादा कुछ खाते हैं तो गाड़ी में ना जी खराब होता है, तो इसलिए वो खाती नहीं फिर। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना किचन समेटने ही लगी हूँ, आटा वगैरह जो है मैं दोपहर का आटा बना देती हूँ। और आज सब्जी मैंने थोड़ी ही बनाई थी, पहले मुझे था कि मैं दोपहर को आलू चने बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो मेरी बेटी है ये कह रही थी कि मम्मा हमें दोपहर को मैगी खानी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं अपने बच्चों को ये वाली चीजें देती नहीं हूँ, मैगी वगैरह कभी कभार। लेकिन आज ये स्पेशल बोल के गई थी कि मम्मा आप चने कल को बना लेना, लेकिन आज हमें मैगी बना के देना जब हम दोपहर को आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बच्चे कभी कभार मांगते हैं इस तरीके की चीजें, और मैं भी नहीं देती ज्यादातर, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो नहीं तो मैंने चने भिगोए हुए थे, मैंने कहा चलो चने बनाऊंगी मैं दोपहर को खाने में। फिर मैं और पीयू के डैडी रह जाते हैं, तो इतनी सब्जी थी तो अपना चल जाता है काम। उसके बाद देखिए बच्चे तो चले गए थे, पीयू के डैडी उन्हें छोड़ने चले गए थे, मैं यहाँ पे अपने किचन में ही वापस लगी हूँ। मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन, और इसके बाद बस मैं अपना किचन समेटूंगी। किचन क्या समेटूंगी, मैं करते करते ही बर्तन ही कर रही थी, किचन अपना क्लीन कर रही थी। तभी पीहू के डैडी आ गए थे बच्चों को छोड़ के, वो कहने लगे कि लाओ मैं जूस बना देता हूँ, क्योंकि हम लोग जूस पीते हैं सुबह को। और आप बोलते हो कि आपको जैसे सब्जी आप बनाते हो तो खाते नहीं हो, या क्या आप बहुत कम यूज करते हो। उसका रीजन ये है कि सुबह को हम लोग दोनों ही, मैं और पीयू के डैडी जूस पी लेते हैं, बच्चे सुबह को खा के नहीं जाते, सिर्फ अपना लेके जाते हैं। तो इस टाइम अगर हमें नाश्ता भी करना होता है तो हम लोग जूस पी लेते हैं, और जूस पीने के बाद ना पीयू के डैडी खाना खा पाते ना मैं। और हमें ऐसा लगता है कि खाने से ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ये जूस हो रहा है जो पीयू के डैडी बनाते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि पेठा कद्दू क्या होता है जो आप डालते हैं, ये होता है पेठा कद्दू जो यहाँ पे रखा था, और सिर्फ इसका एक स्लाइस काफ़ी रहता है हम दोनों के लिए। बाकी इसमें चुकंदर डालते हैं, वो मौसम्बी डालते हैं, और संतरे हो गए, अनार हो गया, या फिर आपको अगर कुछ और डालना है इसमें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा पानी डाल के इसमें थोड़ा सा हम मीठा भी डालते हैं, क्योंकि वो फिर फीका फीका सा टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा मीठा भी हम लोग इसमें डालते हैं। और बस इसको फिर ये छान लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग इसमें प्रोसेस है वो है छानने का। और पीयू के डैडी पहले इसको एक बार छानते थे, लेकिन अब वो 2 बार छानने लगे हैं, क्योंकि वो जो रेसेस से आते रहते हैं ना, ये तो पी लेते हैं, मेरे से नहीं वो पिए जाते। तो अब मेरे चक्कर में इसे 2 बार छानते हैं, तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा मेरे लिए छोड़ के आप अपने लिए कर लिया करो। बस फिर वो दोनों का एक साथ ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बैठ के पी रहे हैं जूस, और 2 गिलास के लगभग, 2-2 गिलास हम दोनों पी लेते हैं। और ये मुझे कहते हैं, कह रहे कि तेरी वजह से मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पेठा है ना, मेरा लीवर डैमेज है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, मैं खाना वगैरह बहुत कम खाती हूँ, तो मेरा लीवर लीवर जो है वो डैमेज है काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें इसकी वजह से काफ़ी मुझे आराम लगता है, तो मैं खाना भी खाती हूँ और सारा कुछ करती हूँ।
तो जी बस देखिए, अब जो है मैं कृष्णा का भी लंच लगा दूंगी और जो बाकी का काम है किचन का वो भी समेट दूंगी। तो जी जूस वगैरह पी के यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी हूँ और पीयू के डैडी उठ गए थे, मतलब उठ तो गए थे, वो चले गए थे नहाने के लिए, वो अभी नहा रहे थे और कृष्णा भी उठ गया था, उसने दूध वगैरह भी पी लिया था, तो उसको भी वो अपने साथ ले गए थे नहलाने के लिए। तो यहाँ पे तब तक मैंने कहा चलो मैं बिस्तरे उठा देती हूँ। एक रूम मैंने क्लीन कर दिया था, उसकी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी और यहाँ पे ये दूसरा रूम था, तो इसकी भी मैं बेडशीट जो है वो झाड़ दूंगी। और मैं सही में बताऊं, जैसे मैं कर रही हूँ काम, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा ऐसे ही करूंगी, क्योंकि शरीर अब वैसे नहीं रहे कि एक दिन आप अच्छे से काम कर लेते हैं, अगले दिन नहीं कर पाते हैं वैसे वैसी तरह। तो शरीर का कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि मुझे मेरे से आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ में तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, अगर मैं मतलब काम कर रही हूँ तो 8:30 बजे तक मैक्सिमम मेरा काम हो जा रहा है, इस घर का जो काम है सारा। जब तक मेरा कृष्णा गया है स्कूल में, और तब तक मेरा मतलब सारा जो काम है वो हो गया था लगभग लगभग। तो पीहू के डैडी ने पूजा कर ली थी और यहाँ पे वो लगा रहे थे तिलक कृष्णा को, और अपने भी उन्होंने लगाया फिर बाद में। तो कृष्णा का लंच वगैरह मैंने पहले ही पैक कर दिया था। यहाँ पे मैं पीहू के डैडी के लिए बना रही थी नाश्ता, तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा खा लो, वो कहने लगे कि नहीं अभी तो भूख नहीं है, मुझे दुकान के लिए दे दे 2 रोटी। तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे रोटी सेक रही थी। वो पराठे नहीं खाते ज़्यादातर, आलू वगैरह के तो खा लेते हैं, लेकिन ये वाले मतलब वैसे नॉर्मल पराठे वो ज़्यादा नहीं खाते, वो रोटी ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस वो उनका भी लंच मैंने लगा मतलब नाश्ता पैक कर दिया उनका, उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और इस टाइम तक भी पीहू के डैडी और कृष्णा यहीं पे ही थे। 8 बजे का ये टाइम है जब मैं ये काम कर रही हूँ। 8 सवा 8 बजे का होगा ज़्यादा ज़्यादा, हाँ इतना ही है, 8 बजे का ही है, 8 सवा 8 बजे का ही। तो यहाँ पे मुझे झाड़ू लगानी थी और ये दिन है कल का, यानी कि वीरवार का। तो वीरवार को आप सभी जानते हैं कि मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती, कपड़े नहीं धोती, तो मुझे झाड़ू ही लगानी थी। और अगर मैं देखूं भी कि भाई मुझे झाड़ू के बाद से पोछा ही लगाना है, तो 10-15 मिनट मैं और एक्स्ट्रा उसके लिए मान सकती हूँ। नहीं तो मैक्सिमम अगर मैं सारा हद से हद हर चीज़ को जोड़ लूँ तो 9 बजे तक मेरा काम निपट जाता है बिल्कुल। अगर मैं पोछा वगैरह भी करूँ, कपड़े मैं शाम को ही धोती हूँ क्योंकि उस टाइम बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल जाती है, फिर सुबह को उन्हें पहन के जानी होती है, तो इसीलिए मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं ज़्यादातर कपड़े शाम को ही धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी चल दिया है स्कूल में, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज वो सोता सोता सा हो रहा था, उसे नींद आ रही थी। उसके बाद ही देखिए कपड़े जो धोए हुए थे मैंने उतार के रख दिए थे अंदर, अब इनको भी मैं फैला दूंगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा था, तो मैंने कहा इनको धूप लग जाएगी, ये सूख जाएगी। तो जी कुछ इस तरीके से आजकल जो है मेरा रूटीन चल रहा है, संडे से लेके अब तक ये टाइम, संडे के बाद से हाँ ये टाइम आ गया, तो मैं अपना जो है वो खुद ही कर रही हूँ, और अभी जो है ठीक चल रहा है। और भगवान से प्रे कीजिएगा आप लोग भी कि सब कुछ ठीक चले। तो जी कपड़े वगैरह भी मैंने फैला दिए और नीचे का भी मेरा सारा काम निपट गया। अब बचता है मेरा नहाना और कान्हा जी का। 8 बज रहे, 8:10 हो रही, और इस टाइम तक मेरा सारा काम निपट गया। बस ये है कि जैसा आज वीरवार है, अगर वीरवार ना होता तो बस पोछा लगाना रह जाता, 15 मिनट और पोछे की, तो 8:30 बजे तक काम निपट ही गया था। तो बस अब मैं जाके नहाऊंगी धोऊंगी और कान्हा जी को नहलाऊंगी और भोग वगैरह लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपने और काम देखूंगी। तो चलिए नहा धो के फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी मैं आ गई हूँ, नहा धो के तैयार होगी, और ये देखो मेरे लड्डू पेड़े भी दोनों ये बैठे तैयार हुए यहाँ पे, और ये रहा इनका भोग। फ्रूट थे तो मैंने फ्रूट ही दे दिया आज भोग में। टाइम 8:36 हो रही है और मेरा काम निपट गया। अब मैं हूँ फ्री दोपहर तक, जब तक कृष्णा नहीं आएगा। बस मुझे कृष्णा को लेने जाना फिर 12:30-1 बजे के करीब, और दोपहर के खाने का देखना। तो अभी मैं फ्री हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, कुछ काम कर लूँ। और पहले तो मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, नाश्ता करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी।
कान्हा की सोच रही ड्रेस वगैरह कुछ बना लूँ। तो वो ना असल में जो छोटी मशीन है मुझे लग रहा है उसकी सुई नहीं है, तो वो फिर बड़ी मशीन निकालनी पड़ेगी। छोटी मशीन का तो ये है जो हाथ वाली कहीं भी रख के कर लो। तो देखती हूँ मैं क्या करना, सुई मंगवाऊँगी या जो भी जैसे भी सही लगेगा। तो जी बस अभी तो मैं इस वीडियो को रोकती हुई यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूँगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। बाय बाय लड्डू, राधे राधे।